वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी स्टूडेंटों से कल मैं फेसबुक पर लाइव आया था, उसमें बताया था कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 9th और 10th की साइंस की वीडियो प्रतिदिन डालेंगे भाई। तो उसमें हमने बताया, और जो मैथ का है वो 10th का प्रतिदिन सुबह 11 बजे हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देते हैं दोस्तों। तो आज जो बात करें हम 9th क्लास की साइंस सब्जेक्ट में अध्याय नंबर 9 की बात करें, और उसका नाम है भाई बल और गति। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो इससे पहले हमने एक चैप्टर था पदार्थ की संरचना, उसको बीच में हमने छोड़ दिया कुछ परिस्थिति कारण। जो आज नया अध्याय चालू किया वो भाई बल और गति है। तो देखो दोस्तों, तो बल और गति में सबसे बड़ी बात क्या होती है भाई, इनको जानने से बाद में तो बल और गति को किसी अध्याय करते, मतलब बल और गति का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या है भाई, भौतिक राशि होती है। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है भाई, देखो जो राशियां होती है, क्या भाई राशियां, वो राशि कौन कौन सी होती है। राशि के एक प्रकार की होती है भाई, राशि होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। तो देखो दोस्तों, ये जो राशि है उनका मन दो भागों में क्या कर दिया, देख लिया, मतलब दो भागों में मन को बांट दिया दोस्तों। तो जो पहला भाग है वो तो भाई एक हो गया अदिश राशि, क्या हो गया अदिश राशि। और जो सेकंड भाग होता है वो होता है भाई सदिश राशि। राशि तो इस प्रकार से अपन को ये याद करना होता है जो राशियों का मैंने तुम्हें आपको बताई कि राशि क्या होती है। अब भी पूछेगा भाई अपन को कि सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या है, क्या होती है भाई सदिश राशि। पहले अपन अदिश राशि की बात करते भाई, किसकी करते, अदिश राशि। अदिश राशि तो देखो दोस्तों, अदिश राशि क्या होती है, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो केवल परिमाण को दर्शाती है, केवल परिमाण को दर्शाती है, जिसमें परिमाणु। भौतिक राशि क्या होती है, इसमें क्या है, केवल परिमाणु, परिमाण। जिस राशि में केवल परिमाण होगा उसको कहते हैं हम अदिश राशि। जैसे कि उदाहरण के लिए बताता हूं मैं, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं भाई समय हो गया, चाल हो गया, घनत्व हो गया। तो देखो भाई चाल, समय, समय में कोई भाई दिशा नहीं होती समय की। और इसके बाद हम ताप ले सकते हैं, ताप के बाद हम ऊर्जा ले सकते हैं, और ऊर्जा के बाद हम विद्युत घनत्व ले सकते हैं, घनत्व ले सकते हैं, चुंबकीय विद्युत ले सकते हैं भाई, और एक ले सकते हैं भाई दाब होता है, दाब, दाब हो गया, कार्य होगा। ये क्या मतलब, इनमें क्या है, केवल परिमाण होता है भाई। टाइम, जो टाइम होता है उसमें किसी दिशा नहीं होती है भाई। टाइम तो रिजल्ट बता रहा ना भाई, वही इतने टाइम हो गए, परिणाम बताया अपन को, तो परिमाण, वो परिणाम। तो भाई दोस्तों, अपन को उदाहरण में कह सकता है अदिश राशि कौन कौन सी होती है। तो वो अदिश राशि होती है भाई, तो समय हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, और घनत्व हो गया, चुंबकीय विद्युत हो गया, और दाब हो गया, और कार्य हो गया। ये कौन सी राशि होती है भाई, अदिश राशि। अदिश मतलब ए आ रहा है, अदिश मतलब ए, तो ये मतलब केवल परिमाण होगा, क्या होगा, परिमाण होगा दोस्तों। अब जो बात करते हैं सदिश राशि, अब सदिश राशि क्या होती है भाई,
सदिश राशि, सदिश मतलब होता है कि एक या अधिक से, मतलब दिशा के परिमाण के साथ साथ इसमें क्या होती है, दिशा भी होती है। अब अपन को पूछ ले भाई दिशा कौन कौन सी होती है। भाई दिशा तो वो दिशा की बात नहीं कर रहे कि भाई अपन को उत्तर पूर्व पश्चिम वो दिशा की बात है। देख भाई अपन एक बार मैं ले लेता हूं परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है भाई, आवश्यकता होती है। वह राशि सदिश राशि कहलाती है भाई। कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन ने इसको बताया भाई, सदिश राशि कहलाती है भाई। ठीक, अब अपन को पूछ ले भाई सदिश राशि कौन कौन सी होती है। तो भाई देख सदिश राशि में मैंने बताया, दिख तो रिया यहां होता भाई। तो मैंने सदिश राशि में कौन कौन सी बताया भाई। सदिश राशि को उदाहरण लेते हैं अपन। पहला हो गया बल, विस्थापन, वेग। इनमें दोस्तों क्या होता है भाई, परिमाण के साथ साथ इनमें क्या है, दिशा भी है। क्या भाई, परिमाण के साथ साथ इनमें दिशा को भी प्रदर्शित किया गया है। तो इसे कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि तो बल हो गया, विस्थापन हो गया और ये वेग हो गया। ये क्या है दोस्तों, सदिश राशि हो जाती है। और अपन एक बार बात करते भाई, ये दूरी जो दूरी होती है वो भी क्या है, एक सदिश राशि होती है भाई। क्या होती है, दूरी एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है दूरी भाई। जो अब बात करते हैं अपन, एक एक की बात करते भाई। तो ये आ गया भाई अदिश राशि। क्या होती है, सदिश राशि के अदिश मतलब एक केवल परिमाण हो। सदिश राशि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। क्या होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इससे कहते हैं हम सदिश राशि। अब पूछ ले तो भाई अदिश राशि के उदाहरण कौन कौन से, मतलब क्या किसे कहते हैं। तो समय हो गया, ताप हो गया, ऊर्जा हो गया, घनत्व हो गया, विद्युत चुंबकीय हो गया और दाब हो गया, कार्य हो गया। ये क्या है, इनमें क्या अदिश राशि होती है। अदिश मतलब केवल एक हो परिमाण। अब भाई सदिश राशि में जो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वह राशि क्या कहलाती है, सदिश राशि। उदाहरण के लिए बात करते हैं बल, विस्थापन, दूरी, वेग। अब देखते आगे। तो देखो दोस्तों, हमने बताया सदिश राशि, अदिश राशि। उसके बाद करते भाई गति। गति क्या होती है भाई, गति की बात करते हैं अपन कि गति क्या होती है भाई। गति कोई पिंड होता है भाई, कोई पिंड होता है, उसमें अपन धक्का देते हैं तो वो गति करती है। और गति के साथ मतलब टाइम के साथ उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। उससे कहते हैं स्पीड, मोडम कह देते हैं। मतलब तो हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु के कण की अवस्था जो पिंड की समय के साथ, या कह सकते किसी पिंड की स्थिति, किसी पिंड की स्थिति समय के साथ निरंतर, समय के साथ निरंतर बदलना या परिवर्तन करना, क्या कहलाता भाई, गति कहलाता है। गति कहलाता है, यह गति कहते हैं भाई। ये होता है गति। अब अपन से पूछ लेता भाई, जो गति होती है निर्देशांक बिंदु, वो अपन मानते भाई यहां। चलो इसको बात को छोड़ो, ये एग्जाम में आएगा।
तो जो होता है भाई निर्देशांक बिंदु, अपन जैसे भाई ये बात समझते हैं, ये कोई अपन ने एक पर सरल रेखा में कुछ पर बनाया, तो ये यहां से जो थीटा बनता है ये क्या बनेगा भाई, कुछ तो कोण बनेगा। तो यहां से मान लो अपन ने ये बना दे, तो ये तो ये बना वो कितने का बना, 45 डिग्री का बना भाई। कितना बना, 45 डिग्री का। जो ये 45 डिग्री का बना, इसको हम क्या कहते हैं भाई, नामकरण कर देते भाई। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। इस प्रकार से अपन इसको नामकरण कर दिया। तो भाई ये जो होता है ये पूरा होता है, ये दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है। ठीक भाई, इस प्रकार से अपन इसका नामकरण किया। तो ये पूर्व की दिशा की तरफ हो रहे भाई, ये 100 मीटर चला है, ये अपना 80 मीटर चला है। तो इस हिसाब से अपन क्या करते भाई, एक जो लैंग्वेज बनती है वो कैसे होती है, निर्देशांक बिंदु निर्देशक बिंदु के सापेक्ष वस्तु की गति समय के साथ, वस्तु की गति समय के साथ परिवर्तन, जो समय के साथ परिवर्तन हो जाता है वो वस्तु में क्या गति हो जाती है। गति कहलाती है, गति कहते हैं भाई, ये कह सकते हैं। ये हो गया भाई क्लियर। तो अपन क्या है भाई, जो निर्देशक बिंदु था, निर्देशक बिंदु के सापेक्ष वस्तु की जो गति में जो निरंतर परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं अपन, गति। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं गति कितने प्रकार की होती है भाई। कि गति कितने प्रकार की होती है, देखो भाई, तो मैं अभी बताता हूं आपको कि गति कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक तो सरल गति, एक वृत्ताकार गति, एक दोलन गति। तो देखो मैं इसको नाम ले देता हूं, गति 3 प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार। तो पहले प्रकार की बात करते हैं हम, सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति होती है वो कैसी गति होती है भाई, जो सरल गति होती है वो कैसी गति होती है बताइए भाई। भाई अपन कोई सरल रेखा होती है भाई, ये होती है सरल रेखा, इसके अनुदिश जो वस्तु आती है क्या होती है भाई, इस सरल रेखा के अनुदिश कोई वस्तु आती है तो उसे कहते हैं अपन सरल रेखीय प्रवाह। तो देखो एक उदाहरण के लिए, किसी उदाहरण देखो, इसका उदाहरण किसी लंबे पाइप में गेंद की गति, किसी लंबे पाइप में गेंद की स्थिति, मतलब भाई अपन लंबा पैप लेते हैं, कोई पैप होता है लंबा भाई, कोई लंबा पैप होता है, उसमें क्या अपन गेंद कर, ये माना ये पैप है खोला, मतलब इसको हटा देते अपन, इसमें अपन गेंद रख देते हैं, तो वो ऐसे करेंगे तो एक सरल रेखा में तो ऐसे, तो मतलब किसी लंबे पाइप में गेंद की स्थिति कैसी, इसको इधर से उठाते हैं अपन तो ऐसे हो जाएगा, इधर से ऐसे उठा दे इधर, तो इसे कहते हैं अपन
सरल रेखीय गति। अब दूसरी गति होती है वो कैसे क्या होती है भाई, वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति। अब भाई वृत्ताकार गति क्या होती है, वृत्ताकार गति होती है एक रस्सी लेते अपन, हल्की रस्सी होती है ना, हल्की रस्सी, वृत्ताकार होता है भाई ये, जो क्या गतिशील होता है ना, वृत्ताकार को जो गतिशील होता है। तो अपन उदाहरण के लिए एक हल्की रस्सी लेते हैं, रस्सी से बांध के पत्थर को क्या क्षैतिज दिशा में घुमाते हैं भाई। देखो भाई ये बात, अब अपन ने कोई यहाँ पर एक रस्सी बांध दी भाई, रस्सी, उस रस्सी के क्या पत्थर बांध दिया, तो जो क्षैतिज दिशा है ये अपन क्षैतिज दिशा है, तो ये भाई पत्थर क्या है इधर से टकराने पर इधर आ जाएगा, इधर से अपन जैसे कि भाई कोई गेंद लेते अपन इसके बीच में ये बांधा, अपन इसको गेंद को लेते भाई यहाँ ये गेंद है माना कि इसको अपन ऐसे धड़काएंगे तो ऐसे गति करेगा नहीं, ये किस पर कर रहा है, क्षैतिज दिशा पे तो गति कर रहा है। तो इसी प्रकार मैं ये समझाने चाह रहा हूँ भाई, यहाँ से वो है तो ये क्षैतिज दिशा में गति करेगा भाई, ऐसे तो गति करेगा वृत्ताकार, इसी को तो हम कह रहे यही तो बात बता रहा भाई। तो उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं, एक छोटी वाली हल्की रस्सी होती है, रस्सी से बंधे पत्थर को, रस्सी से बंधे पत्थर को क्षैतिज दिशा में घुमाना, किसको, पत्थर को, इसको कहता हूं मैं वृत्ताकार गति भाई। अब बात करते तीसरी दोलन गति की भाई, दोलन गति। दोलन गति क्या होती है भाई, दोलन गति वह होती है, आपने कभी पेंडुलम देखा, पेंडुलम घड़ी, उस घड़ी को देखकर हम लगा सकते हैं भाई ये दोलन गति होती है। पेंडुलम में क्या होता भाई कि अपन कोई गति लेते भाई, पेंडुलम कैसा होता भाई, ये ऐसे होता है जब बीच में से लटका होता है। अब अपन इसको भाई गति करवाएंगे इधर किधर, मतलब इधर से टकराने पर इधर, अपन गेंद लेते मैंने ये बताया थोड़ा इससे भी मिलता जुलता हुआ है भाई ये। तो अपन उदाहरण लिए क्या कहेंगे, पेंडुलम वाली घड़ी में पेंडुलम की गति, जो अपना घड़ी होती है ना, घड़ी भाई ये घड़ी होती है, उसमें वो एक सुई लगी रहती है भाई, तो वो क्या कभी इधर करती है कभी इधर, ऐसे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है। और यहाँ पे वही ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया। इस प्रकार से वो गति जो पेंडुलम होता है ना, वो गति करती। दीवार घड़ी नहीं आती है बड़ी वाली जो महंगी की आती है, उस घड़ी में क्या है, पेंडुलम होता है, ऐसे चलता रहता है। तो वही तो हम कह रहे भाई, तो क्या कहते हैं हम, पेंडुलम में घड़ी की, पेंडुलम की स्थिति, तो पेंडुलम में घड़ी आते हैं भाई, उदाहरण बताऊं भाई मैं, पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम में घड़ी की स्थिति गति, इसे कहते हैं भाई पेंडुलम में, पेंडुलम घड़ी की जो स्थिति होती है ना, ये पेंडुलम वाली घड़ी की स्थिति को उसको क्या कहते हैं, गति। तो इस प्रकार से हम भैया गति के हमको तीनों प्रकार गति की बताई कि भाई गति कितने प्रकार की होती है। तो गति दोस्तों 3 प्रकार की होती है, एक तो सरल गति होती है, एक वृत्ताकार गति होती है और एक दोलन गति होती है। आपको बस कुछ नहीं, गति 3 प्रकार की होती है, उन तीनों गतियों में हमको सरल रेखीय गति, जो मैंने लंबे पाइप होता है ना, पाइप ये भाई पाइप तो मैंने बताया, उसमें गति को बस गेंद होती है, इसमें अंदर दे देते भाई, ये इसको अपन निपिल निकाल लेते हैं तो ये खाली हो जाएगी, तो 5 स्टार बन जाएगा। 5 स्टार बनने के बाद में एक गेंद रख देते, तो अपन ये ऐसे करेंगे तो ऐसे नीचे आएगी, ये करेंगे तो इधर जाएगी। तो वही तो कहता है कि किसी लंबे पाइप में गति की गेंद की स्थिति। और दूसरी जो वृत्ताकार होता है भाई, ये क्षैतिज दिशा में ऐसे घूमता रहेगा, और जो पेंडुलम होता है अपना घड़ी देखी दीवार घड़ी, उस पेंडुलम में लगा रहता है, इस प्रकार से ये ऐसी गति करते रहता है। तो अब आगे जो हम बात करें विस्थापन क्या होता है भाई, किसकी बात करते हैं, विस्थापन।
तो देख भाई, अब जो बात करें अपन विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है डिस्टेंस। जैसे कि मैं बताता हूं आपको विस्थापन क्या होता है। विस्थापन मतलब कि कोई बिंदु यहां पे ए रखा हुआ है और यहां से यहां तक बिंदु बी है भाई, बिंदु ए और बी जो मतलब एक सरल रेखा है। ये क्या हो गया भाई, प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को हम क्या कहते हैं भाई, विस्थापन। तो जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या बनेगी, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति जो सरल रेखा पर प्रदर्शित की जाती है, या दूरी कह सकते अपन। क्या कह सकते भाई, ये कोई सरल रेखा है भाई, सरल रेखा। तो क्या कहते हैं, किसी लैंग्वेज भाई, किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु व अंतिम प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु की स्थिति के बीच की स्थिति के बीच सरल रेखा, सरल रेखा भाई। प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु ये हो गया, इनके बीच की जो सरल रेखा है, इनके बीच की सरल रेखा कोई तो हम क्या कहते हैं भाई, दूरी। ये कहते हैं सरल रेखीय दूरी। दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं भाई। विस्थापन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो विस्थापन होता भाई, कोई आदमी यहां पे खड़ा है और ये यहां तक जाएगा तो कुछ दूरी तो तय करेगा भाई। भाई एक आदमी यहां है, ए वाला बिंदु बी पर जाएगा या बी वाला बिंदु ए पर आएगा, तो भाई कुछ दूरी तो कुछ जो दूरी है वो सरल रेखा के माध्यम से तो तैयार दूर करेगा वो। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन, डिस्टेंस। अब पूछ लेते मात्रक क्या होता है। तो जो मात्रा होता है विस्थापन का, वो मात्रा होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। मीटर होता है विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब अपन से पूछ लेते चाल क्या होते हैं, स्पीड। चाल की बात करते हुए, चाल क्या होती है, कोई गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। कोई गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी वस्तु की तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते भाई। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो देखो भाई अपन जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या आ गई, चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। भाई जो ये दूरी तय कर रहा है, जो दूरी तय कर रहा है उसमें टाइम तो लगता भाई। एक आदमी यहां से यहां तक जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा, और वही तो कह रहा है दूरी बटे चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय। अपन जो भाई दूरी को किसी दर्शाते हैं, डिस्टेंस डी से, और टी को मतलब टाइम से दर्शाते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं भाई, चाल बराबर, चाल को स्पीड एस बराबर हो गया डी बटे टी कह सकते हैं। अब पूछ ले तो भाई चाल का जो मात्रक क्या होता है, चाल का भाई मात्रक क्या होता है,
चाल का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है। अब पूछ ले भाई वाहनों, जो वाहन होते हैं मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, इनकी गति किसमें नापते हैं? तो भाई देखो, वाहनों की गति किसमें नापते भाई? किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें नापते? वाहनों की जो स्पीड होती है उनको भाई किलो प्रति घंटा में नापते दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा है उसको आपके समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करवा देता हूं कि भाई विस्थापन क्या होता है। जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कह देते हैं? विस्थापन। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। स्पीड, चाल, भाई जो दूरी यहां से यहां तक तय करेगा, ये दूरी यहां से यहां तक तय करनी, उसमें कुछ तो टाइम तो लगेगा। तो मतलब क्या कह सकते? कोई गतिशील वस्तु, मतलब गतिशील वस्तु यहां से, कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में तय की गई दूरी, मतलब यहां से यहां तक जो दूरी तय की है उसमें टाइम लगेगा, उसी टाइम को मैंने क्या कहते हैं? दूरी बटे समय। भाई स्पीड हो गया, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इस प्रकार चाल का मात्रक कहते हैं मीटर प्रति सेकंड, और जो वाहन होते हैं उनको हम किसमें नापते? किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नापते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको हम सबसे बड़ी अपडेट दे देते हैं कि ये 9वीं क्लास का जो विज्ञान चला रहे हैं, ये आपके पास सुचारू रूप से वीडियो अपलोड हो जाएगा। और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि दोस्तों से बोलिए कि भाई 9th क्लास का साइंस का क्लास सुचारू रूप से चालू कर दी गई है यूट्यूब चैनल प्रेम बुलबुल पर भाई। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। और आइए दोस्तों, आपके लिए ही फायदा, ये सब कुछ किया जो आपके लिए क्या है। जब आप हमें एनर्जी नहीं देंगे तो हम आपको एनर्जी भाई कैसे देंगे? आप हमें एनर्जी देंगे तो आपको अच्छी से अच्छी तरीके से आपको YouTube के माध्यम से दोस्तों पढ़ाया जाएगा। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। जय भीम, जय भारत।